देश में नेशनल लोक अदालत लग रही है और जिसके अंदर की ऐसे-ऐसे केस सॉल्व हो जाते हैं जो काफ़ी समय से लंबित हैं। तो इसके बारे में जानकारी के लिए हमारे दर्शकों ने हमसे बात कही थी और ये कहा था कि जो नेशनल लोक अदालत लग रही है, किस तरह की अदालत होती है, किस तरह के केसेस में आते हैं और किस तरह से यहाँ पे केस का निपटारा होता है और वकीलों की इसमें क्या भूमिका रहती है, तो इस सब के ऊपर जानकारी दी जाए। तो इसको लेकर हम ये वीडियो बना रहे हैं और हमारे साथ जो अधिवक्ता हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूँ। मेरे साथ बैठे हुए हैं अमरजीत जी, जो एडवोकेट हैं कोर्ट में, और इसी तरह से वीरेंद्र शर्मा जी, ये भी एडवोकेट हैं। तो इनसे आज हम जानेंगे नेशनल और लोक अदालत के बारे में। ये कब कब लगती हैं, कैसे लगती हैं और इसमें आप अपना केस कैसे रख सकते हैं और इसमें कैसे निपटारा होता है, इन सब के बारे में बातचीत होगी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि अच्छी ज्ञान की बातों का कोई शॉर्टकट नहीं होता, उसकी कोई शॉर्ट वीडियो नहीं होती, उसको पूरा देखना चाहिए। आधा अधूरा देखेंगे तो नुकसान ही होगा। तो वीरेंद्र जी, आपका सबसे पहले यहाँ स्वागत है। अमरजीत जी, आपका भी स्वागत है, आप दोनों का। आप दोनों आए हमारे रिफ्लेक्ट हाउस में शब्द मंच के मंच पे ज्ञान की बात करने के लिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी आप शब्द मंच के ऊपर बहुत बहुत धन्यवाद। और तो जो श्रोता आप लोगों को देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मा जी, बातचीत शुरू करते हैं। नेशनल लोक अदालत, आप दोनों यहाँ पे हैं, ज्ञानवान है इस बारे में। तो नेशनल लोक अदालत क्या है, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बताइए। ये कब कब कैसे कैसे लगती नेशनल लोक अदालत कुछ ऐसे केसों में रिलीफ देने के लिए होती है कि जिनका निपटान दोनों पार्टियों के आपसी कॉम्प्रोमाइज से होता है, है? या जजेस और वकील कुछ ऐसे दिन के अंदर इतनी तैयारी करते हैं कि कुछ ऐसे केस हैं जो जिनका निपटान हो सकता है, ताकि जो कोर्ट है इनकी जो पेंडेंसी है इसके ऊपर भी इस चीज़ का सही वो हो कि बोझ ना पड़े, बोझ ना बोझ पड़े, हल्का हो, हल्का हो जाए, हल्का हो। जो कोर्ट में फाइलें कम हो जाएं, जी, लोगों का कंप्रोमाइज हो जाए, निपटारा हो जाए, तो निपटारा हो इसलिए जाए। इस और तरह से। होने वाला भी होता है, और नहीं तो कोई ऐसे कई केसेस होते हैं कि वकील साहबान और जजेस की जो बीच में मध्यस्थता होती है लोक अदालत की, ठीक है, तो पार्टियों को समझाना हाँ जी। कि आप लोग जो काम कर रहे हो ये ना तो अदालती कामों के हित में है, ना ही समाज के हित में है। और एक ऐसी विचारधारा बनाई जाती है जिससे समाज को भी ऐसी सीख मिले कि अगर ऐसे ऐसे केसों में ऐसे फैसले हो रहे हैं तो हमें आगे जिंदगी कैसे जीनी है। कुल मिला के एक छोट पंचायत है ये, जिसमें जी कि भाईचारे से चीजों को निपटाया जाता जी है। जी। तो आप इसके बारे में थोड़ा अमरजीत जी और बताइए कि ये लोक अदालत जो है, साल में एक ही बार लगती है या दो तीन बार लगती है, कैसे लगती है, लोगों को इसका पता कैसे लगता है? ऐसा है जी, जो लोक अदालतें होती हैं इनका एक शेड्यूल बनता है, हम्म। जो नेशनल सतर पे लगती हैं या स्टेट लेवल पे लगती हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर लगती हैं या सब डिवीजन के ऊपर लगती हैं, अच्छा, ये अलग अलग स्तर पे लगती है, अलग 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 अलग। सतर। अब जैसे राष्ट्रीय लोक अदालत की बात की जाए तो इस बार जो है, पहली लोक अदालत 8 मार्च को लगी थी, राष्ट्रीय लोक अदालत। राष्ट्रीय लोक अदालत। उसके बाद फिर 10 मई को लगी थी हम्म। और 13 सितंबर को लगी थी। सितंबर में भी लगी। हाँ जी, अच्छा। ये नेशनल लेवल के ऊपर लगी थी। जी। अब चौथी लोक अदालत जो है ये 13 दिसंबर दिसंबर को को लगी। लगने जा रही है, 13 हाँ जी, दिसंबर 2025 को। 25 को 25 को लगने जा लगने रही जा है। रही है। ठीक है। तो ऐसे ये लोक अदालतों का शेड्यूल होता है। यानी हम इसको ये मान सकते हैं कि साल में हर तिमाही पे एक राष्ट्रीय लोक अदालत राष्ट्रीय लग रही लोक अदालत लगती है। लगती है। हाँ जी। तो इसके अंदर जैसे कि मान लीजिए, हमें कैसे पता लगेगा कोई व्यक्ति है, जैसे बताया जाता है मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो आपके बड़े बड़े जुर्माने हैं, वो जुर्माने इसमें छोटे हो जाते हैं, कंप्रोमाइज हो जाता है। तो व्यक्ति कैसे इसमें लोक अदालत में आ सकता है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। कोई भी आ सकता है? उसमें ऐसा होता है, जैसे राष्ट्रीय लोक अदालत लगती है तो जो कोर्ट है वो कंसर्न पार्टी को नोटिस जारी करती है हम्म। कि हम इन मैटर्स के अंदर जो है लोक अदालत लगा रहे हैं, आप चाहो तो इसमें अपना मुकदमा रख सकते हैं। रख के और उसका निपटान कर सकते हो। निपटान कर। ठीक है। तो उसमें मोस्टली जो हमने देखा है, जो हमारे प्रैक्टिकली आया है, उसमें जो मोटर व्हीकल के जो जुर्माने होते हैं मोस्टली आधे से ज़्यादा कम हो जाते हैं। अच्छा, जैसे 25-30 हजार का है तो वो 10 से 15 हजार में निपटान हो बिल्कुल। जाएगा उसका। हाँ जी। कई बार कुछ ऐसी चीज भी आती है, भाई कोई आदमी ऐसा है जो इतना भी ना दे सके तो उसके अंदर भी थोड़ा मोटा और भी कम कर रिलैक्सेशन, दिया जाता जज साहब
क्योंकि बीच में ही बैठे होते हैं। अच्छा हाँ अच्छा, थोड़ा वो भी हाँ जी, दृश्य हाँ बताइए हाँ वैसे जी, शर्मा जी, आप बताओ क्योंकि कि वो दृश्य अ, कैसा होता है, थोड़ा बताएं, क्योंकि आमतौर इसमें पे क्या तो। है कि जो जज साहब हैं, हाँ जी। जो प्रिजाइडिंग अफसर हैं, वो भी आके साथ में नीचे ही आके अपना चेयर लगा लेते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि जज हाँ, नहीं नहीं साहिबान नहीं ऊपर नहीं बैठे हैं? नहीं नहीं, अच्छा, एक कैसे हाँ, होता वो समझौता, एक मतलब कि एक हेल्दी, पंचायत हाँ, पंचायत के टाइप में एक काम एक होता है एक हेल्दी माहौल जिसमें बनाया जाता है। एडवोकेट्स भी होते हैं, जज साहब भी नीचे बैठते हैं, बिल्कुल। और जो जज साहब के साथ मेंबर होते हैं, हम्म। जो उस लोक अदालत के मेंबर सेलेक्ट किए जाते हैं, वो भी साथ ही बैठते हैं। तो ये टेबल टॉक होती है हाँ टेबल मतलब। जी, टॉक जी। होती है, और उसी के इसमें ऊपर इसमें बहस भी सबसे होता है। बड़ी बात क्या है कि लोक अदालत का बस यही आधार है कि ना किसी की जीत है और ना किसी की हार है। मनमुटाव को खत्म भी किया जाता है इससे। ये आपने बड़ी अच्छी हाँ, बात कही। बिल्कुल। यानी कि लोक अदालत अपने आप में ये जीत हार की बात नहीं है, नहीं, मन मुटाव दूर करना है और कंप्रोमाइज करवा के कॉम्प्रोमाइज आगे करवाना बढ़ना है, दोनों ही जीते हुए हैं। है। ये हार का शब्द ही नहीं है, दोनों पार्टियां ही जीत के जाती हैं। बहुत बढ़िया। इसमें नवल जी ये भी होता है कि जो लिटिगेशन होती है पार्टीज की, प्राइवेट पार्टी की, वो हमेशा के लिए खत्म हमेशा हो के लिए जाती खत्म हो जाती जी। है। नहीं तो होता क्या है कि पार्टी सब डिवीजन से जीती तो वो अपील में जाएगी, फिर उनकी अदर लिटिगेशन निकल जाती हैं। तो जब लोक अदालत में बैठते हैं तो सारे के है। सारे सारे फैसले निपटान। जो है एकदम हो जाते हैं। उसके बाद जो है वो सही तरीके से समाज में जो है रहना शुरू कर देते हैं। जैसे इसमें दो लोग हैं, क्या दोनों का सहमत होना जरूरी है, या एक व्यक्ति भी कह सकता है जी मेरा लोक अदालत में मामला रखवा दीजिए, शायद मेरा समझौता हो जाए? देखिए, ऐसा है कि वैसे तो दोनों का ही होता है, लेकिन एक पार्टी भी रख सकती है हम्म। और उनसे कोई हेल्दी डिस्कशन करने के बाद मामले का निपटान हो जाता है, मोस्टली हो जाता है। हो जाता अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे अमरजीत जी ने बात कही कि कोर्ट के द्वारा ये व्यक्ति को जाता है कि आप लोक अदालत में आइए, क्या कोई ऐसा भी मामला है कि जिसका इस तरह से मामला नहीं आ रहा और वो चाहता है कि मेरा लोक है। हाँ, अदालत में निपटा एप्लीकेशन दे दीजिए? सकते हैं, वो खुद भी एप्लीकेशन मूव कर एप्लीकेशन मूव सकते हैं। कर सकते हैं, दोनों पार्टी भी मूव कर सकती हैं, और एक भी कर सकता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। वो तो तो फिर रेफर हो जाता है। तो जज साहिबान उसको मान लेते हैं, ऐसा नहीं है कि हम। जी हाँ, वो मामले फुली की, कंसीडर होती है। अच्छा जी। मामले को देखते हुए जैसे वो कोई कंसिडर करते कंसर्न पार्टी एप्लीकेशन मूव करती है हम्म। तो जज साहब उसको कंसीडर करके उसका मामला रेफर कर देते हैं। रेफर कर देते हैं। हाँ जी, हाँ कोर्ट जी, भी ये चाहता है कि इतनी फाइलों का हाँ तामझाम जी, और ये चीजें जितनी पंचायती ढंग से सुलझ जाए उतना ज्यादा बढ़िया है। बिल्कुल। हैं। जी, जी। अच्छा, एक चीज और बताइए कि आप जो फाइल मूव करनी है, जिसको आप एप्लीकेशन मूव करना कहते हैं, कि व्यक्ति अपनी फाइल रख दे, तो उसके लिए एडवोकेट की जरूरत है या व्यक्ति खुद भी रख सकता है? नहीं, थ्रू एडवोकेट ही हो जाती है, कोई ऐसी मोस्टली दिक्कत एडवोकेट्स एडवोकेट के को भी थ्रू ही कोई, जाती है, क्योंकि जब पार्टी एडवोकेट राजी है। ऑलरेडी किया ही होता है पार्टीज ने, हम्म, तो हाँ, मोस्टली एडवोकेट के थ्रू ही होती है। एडवोकेट के थ्रू होती है। जी। हाँ तो जी। अभी तक आपने अपने जीवन काल में, अभी तक का जीवन काल जो है आपका आपका आपने किस तरह के मामले देखे हैं? थोड़ा बताइए कि कोई बहुत बड़ा मामला हो जो वैसे ना हो रहा हो, लोक अदालत में हो गया हो, ऐसा कुछ आपके ध्यान में हो, आपके ध्यान में हो? काफी मामले चलते रहते हैं काफी नवल जी, काफी मामले आए हैं ऐसे। लगभग हर लोक अदालत में निपटते ही हैं हमारे केसेस, और काफी लगभग चलते हम रहते हैं। देखते हैं भी, जो प्रिजाइडिंग अफसर हैं वो मेहनत करते हैं जब हम्म। इस चीज मतलब कि इस काम के लिए, तो लोग खुश होके जाते हैं लोक अदालत से। तो ऐसा कोई यादगार अगर हो तो मैं तो वो जानना चाह रहा था कि जो आप जिस केस में आप काफी कहते हैं कि परेशान हो गए हो और फिर आपको लगा हो कि लोक अदालत में तो एकदम से दूर हो गया ये मामला, इस तरह का कोई ध्यान में आता हो? और काफी लिटिगेशंस हैं, काफी लिटिगेशन काफी है। लिटिगेशंस हैं। ठीक है। काफी। मेरे को एक बात और अच्छी लगी, दर्शकों से मैं बातचीत करते हुए आपसे बात करूंगा, जो आपने मेरे को बताया कि इसमें जीत हार नहीं होती, हम्म, और ना ही जब पार्टियों के आपस में बात खत्म हो जाती है तो अगली कोर्ट की तरफ भी वो नहीं जाते, जी। वो वहीं पे मामला समाप्त हो जाता है, जीवन भर के लिए समाप्त हो लिटिगेशन हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। खत्म, हमेशा के लिए खत्म हो हाँ जाती है। जी। तो दर्शकों के लिए बड़ी अच्छी जानकारी दी अमरजीत जी ने, वीरेंद्र शर्मा जी ने, कि साल में 3 बार राष्ट्रीय लोक अदालत लगती है, और अब की बार भी ये लग रही है, चौथी लग रही है। चौथी लग रही है, अब की बार भी लगेगी 13 दिसंबर 2025 को। इसमें अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि जो मामला खिंच रहा है और आप उसको सुलझाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप अपने वकील साहिबान के माध्यम से एप्लीकेशन मूव ऑन कर सकते हैं। जज साहिबान खुद टेबल टॉक में इसमें शामिल होते हैं, और कोशिश यही रहती है कि मामलों को सुलझा लिया जाए। सोचा। तो आप कुछ और कहना चाहेंगे इस इशू के ऊपर, लोक हम अदालत तो को लेके? यही कहना चाहेंगे कि जितने भी लोग अगर इस लोक अदालत से फायदा उठा लें और कोर्ट कचहरी के चक्करों से दूर होकर अपने काम धंधे लगे, अपनी जो रोज की आजीविका कमानी है उसमें लगे, तो उससे समाज का सुधार भी होगा और देश का उद्धार भी होगा, उनका परिवार भी खुशहाल होगा। परिवार, इंशाल्लाह। अमरजीत हाँ, जी, आप कुछ कहेंगे?
नहीं, ये सरकार की अच्छी पहल है लोक अदालतें लगाना। इसमें लोगों को फैसिलिटी मिलती है, उनकी लिटिगेशन खत्म होती है, तो इस समय का फायदा उठाना चाहिए। बहुत बढ़िया, वकील खुद कह रहे हैं कि इसको करना चाहिए। ये बिल्कुल। इतने अच्छे वकील के विचार की हमें केस को लंबित नहीं करना चाहिए, उसको निपटा देना चाहिए। और कई केसों में अगर वकील की जरूरत ना भी पड़े तो और भी बढ़िया। हमारे वकील साहिबान तो इस तरह के हैं। तो आपने इसको देखा, और भी जानकारी चाहिए तो आप इनसे मिल सकते हैं, अपने वकील से मिल सकते हैं और उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और 13 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने किसी भी मामले को या अपने जानकार, अपने संबंधी उस तक ये सूचना पहुंचाए, ताकि जो झगड़े हैं वो खत्म हो जाए और आगे कहीं ना चले। आप लोग हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।